ओके, चलो ठीक है। आज हम लोग जो है एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग एक काम करते हैं, मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ अपने पास सिस्टम में, ठीक है। और ये मैं अपने ई ड्राइव में बना लेता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। क्लॉज, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये है क्लास प्रोजेक्ट के नाम से एक फाइल है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक अलग अलग जो जो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो हम रखेंगे रोज। तो अभी का हमारा जो है, हम लोग करेंगे गैसिंग गेम, ठीक है, या गैस गेम, ठीक है, के नाम से एक फोल्डर होगा हमारा। इसके अंदर हमने 3 फाइल्स बनानी है। इसको सबसे पहले तो हम अपने पास अपने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और जब ये चीज़ ओपन हो जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये चीज़ इस तरह ओपन हो चुकी है मेरे पास, ठीक है। और हम लोग यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा पीछे, और यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 3 फाइल्स बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले एक होगी HTML की, जिसको मैं नाम दे देता हूँ अपना, सबसे पहले स्टाइल की बनाते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। एक CSS की फाइल बनेगी, जिसका मेरे पास ऑलरेडी सारा कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो मैं कोड सारा यहाँ लाके पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, नॉट दिस वन, क्या हो गया। ओके, मेरे पास कोड है, मैंने सारा कोड लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये CSS का कोड है मेरे पास, ठीक है। और मैं इसको सेव कर दूंगा, नथिंग एल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास काम है, वो मेरे पास इंडेक्स वाली फाइल है, इंडेक्स डॉट HTML वाली फाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ करूंगा, हम लोग बेसिकली स्क्रैच से कुछ नहीं बना रहे, हम लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे। तो मैं इंडेक्स डॉट HTML के नाम से एक फाइल बनाऊंगा, और इसके अंदर यहाँ पे ये वाला कोड पेस्ट कर दूंगा। ये कोड अगर मैं आपको गो लाइव पे आके दिखाऊं, तो आप लोग चेक करेंगे कि हमारे पास एक इस तरह की गैसिंग गेम है, ठीक है। इस तरह का एक लेआउट आ जाएगा बना बनाया, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे हम गैस करेंगे, कोई भी नंबर डालेंगे, चेक करेंगे, और यहाँ से वो चेक करेगा और मुझे बताएगा, और उसी के बेस पे हमारे स्कोर्स चलेंगे। पर अभी के लिए मैं एक और काम भी कर लेता हूँ। मैं एक यहाँ पे ऑलरेडी जो मुझे एक और फाइल बनानी है, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं कि लिंक हुई पड़ी है ऑलरेडी। मैं करूँगा SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट जेएस, एक script.js वाली फाइल बनाऊंगा। और इसके अंदर script.js के अंदर मैं यूज करूंगा अपने स्क्रिप्ट का कोड, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, और हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। ओके, ये मैंने इसमें कर दिया। और इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ऑलरेडी यस, ये मेरे पास पूरा कोड हुआ पड़ा है इस गेम का, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइल है, और इसका बेसिकली काम क्या है, हमारे पास अगर यहाँ पे कोई भी गैस का नंबर आया है, हम लोग यहाँ से उसको गैस करेंगे। अब ये 1 से लेके 20 के अंदर है, जो भी है, ठीक है। तो ये हमें बताएगा, जैसे ही मैंने चेक किया, ये बोलेगा टू लो, कि भाई आपने बहुत लो सेलेक्ट किया है। तो मतलब अगर मैं जाता हूँ 10 के ऊपर, 11 के ऊपर, अभी भी लो बता रहा है मुझे। मैं जा रहा हूँ 20 पे, तो ये मुझे बोल रहा है टू हाई, मतलब मुझे समझ आ गया। और मेरा स्कोर भी यहाँ से माइनस होता जा रहा है। और मैं अगर आता हूँ 15 पे, तो टू हाई, मतलब 15 से 14, आई गेस 13। ओके, 13 मेरा नंबर था। तो जैसे ही मैंने करेक्ट आंसर हुआ, मेरा जो स्कोर है वो 15 हो गया, और हाई स्कोर क्योंकि मेरा था, तो ये मेरा 15 हो गया। और यहाँ पे ये 13 लिखा हो रहा है, उसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि 13 13 से मैच कर रहा है। तो मतलब ये मेरी गेम गेसिंग गेम है, जो कि हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। और अगर मैं अगेन पे क्लिक करूंगा, तो ये वापसी से रीसेट हो जाएगी। हाई स्कोर मेरा 15 पे आ जाएगा, और जो स्कोर है वो 20 पे ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 20 से माइनस होना स्टार्ट होगा। और अगर मैं इस तरह करता हूँ, टू लो, अगेन टू हाई, टू हाई, तो यहाँ देखो 16 और ये 15, आई गेस 8, टू हाई, देखो 15 पे 15, ऑटोमेटिकली मेरा वहीं पे स्कोर रुक गया है। अच्छा, एक और चीज अब जो मैं दिखाऊं, फर्ज करो मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको ना 18 से नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। गौर करना, मैं स्कोर अगर 0 पे लेके जाता हूँ तो क्या होता है। तो जैसे ही मैं 0 पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है यू लॉस्ट द गेम, ठीक है। क्या हुआ कि आपने गेम लॉस कर दिया, और उसके बाद कुछ भी चीज वर्क नहीं करेगी। मैं कुछ भी कर लूं, यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है, सिवाय इस एक बटन के। तो अगर अगेन पे क्लिक करूंगा, ये दोबारा से उसको रीसेट कर देगा।
तो ये हमारी गेम है जो कि हम लोग करने वाले हैं, और हम लोग इस गेम को बनाने वाले हैं, ठीक है। कि हम लोगों ने ये चीजें कैसे करनी है और क्या क्या चीजें होंगी, वो सब हम आज करने वाले हैं। बेसिकली हम पूरा कोड नहीं करेंगे, स्टार्ट से आहिस्ता आहिस्ता चीजें चलेंगी हमारी, ठीक है। और ताकि हमें समझ आए कि हम लोगों ने करना क्या है और कैसे कैसे क्या चीज चलेगी, ठीक है। ओके। बेसिकली हम लोग इसके साथ साथ ना डॉम मैनिपुलेशन भी करने वाले हैं। डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके अंदर बेसिकली हम अपनी जावास्क्रिप्ट से अपने एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करते हैं, अपनी चीजें कंट्रोल करते हैं ताकि हम डायनेमिकली चीजें कर सकें, ठीक है। हम ये सारी चीजें कंट्रोल करेंगे अपने पास और इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास एचटीएमएल का लेआउट बना हुआ है जो जिसपे हम लोग ऑलरेडी काम करने वाले हैं। सबसे पहला काम जो हमारे पास होता है किसी भी चीज पे काम करने के लिए, उसमें हमें जिन जिन चीजों के ऊपर काम करना होता है, हम उन चीजों को ग्रैब करते हैं और पकड़ते हैं और उनके ऊपर मतलब करते हैं, ठीक है। ग्रैब करने का मकसद क्या है, जिस तरह अभी आप लोगों ने देखा, आई गेस वेयर इट इज, यहाँ पे, ओके। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। कौन सी, एक ये बटन है, ठीक है, ये बटन है, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। ये इनपुट है, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। ये जो है इसके ऊपर भी काम हो रहा है, क्योंकि इन चीजों पे जावास्क्रिप्ट से चेंजिंग हो रही है। इस पे भी हो रहा है, इस पे भी हो रहा है और इस पे भी हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो हम इन चीजों के को पहले से ही ग्रैब करेंगे, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, अभी हम देखते हैं, ठीक है। ओके। हम अपना कोड निकाल लेते हैं और इसके साथ साथ मैं इसमें ना कंसोल ऑन कर लेता हूँ, कंसोल, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं वो नजर भी आती रहे, ठीक है। तो मैं अभी कोड एडिटर अपना ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग आएंगे स्क्रिप्ट में। मैंने अभी स्क्रिप्ट की सारी फाइल उड़ा दी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें चीजों को ग्रैब करना है। कौन कौन सी चीजों को ग्रैब करना है, कौन कौन सी चीजों पे काम करना है, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। ओके। तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज होगी, ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एक चीज टाइप करनी है जिसको हम बोलते हैं यूज, कोटेशन के अंदर STRICT, यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है। ये कीवर्ड है जो कि स्ट्रिक्ट मोड एक्टिवेट करता है और हमें एरर शो करवाता है, ऐसे एरर्स जो एरर शो नहीं होते नॉर्मल में, ठीक है। तो ये हमें वो एरर शो करवाता है। ओके, ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो काम करना है यहाँ पे, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को ग्रैब करना है। अब ग्रैब कैसे किया जाए, पकड़ा कैसे जाए उन चीजों पे काम करने के लिए, मुझे यहाँ पे ये जो अगेन वाला बटन है, ये इसको पकड़ना है और इसके ऊपर कोई काम करना है। तो गौर करो, इसके ऊपर एक क्लास लगी हुई है, क्लास में अगेन नाम लिखा हुआ है। तो मैं इस क्लास से ये चीज पकड़ सकता हूं, अगेन से पकड़ूंगा, ठीक है। और उसके लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, सबसे पहले जो मुझे लिखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट, मैं एक कमेंट दे देता हूं, ग्रैबिंग द एलिमेंट्स, ठीक है। ओके। नाउ मैं लिखूंगा डॉक, सबसे पहले मुझे मतलब जो लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, क्यूरी सिलेक्टर, ठीक है। ये एक क्यूरी सिलेक्टर ऑल है और एक सिंगल क्यूरी सिलेक्टर है, ठीक है। ये हम लोग करेंगे। यार मेरे पास ना इसमें ये ऑन हो रहा है, लेकिन मुझे बंद करना पड़ेगा, आई गेस, जस्ट गिव मी सेकंड, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके 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 ओके, डिसेबल, ओके, गिटहब को पायलट, गिटहब को पायलट इनेबल है, ओके ओके, आई थिंक नाउ इट विल वर्क। ओके, या, सो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, मुझे यहाँ पे जो क्यूरी सिलेक्टर की क्लास थी वो यूज करनी है। तो मैं कोट्स दूंगा, डॉट, जिस तरह हम नॉर्मल CSS के अंदर करते हैं, और क्लास का क्या नाम था, अगेन, AGAIN, ठीक है। अगेन वाली क्लास मैंने यहाँ से, ये जो क्लास थी अगेन वाली, ये जो क्लास है ये मैंने ले ली, ठीक है। और ये मेरी क्लास यहाँ पे आ गई। अब मुझे एक और काम भी करना है, इसको एक, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे काम भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक वेरिएबल में रख दूंगा, क्योंकि अगर मुझे बार बार पकड़ना पड़ेगा इसको, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मैं इसमें लिखूंगा लेट, और मैं लिख देता हूं अगेन BTN, ठीक है, अगेन BTN।
के नाम से मैंने दे दिया है। गौर करना, मैंने स्पेसिफिकली कोई स्पेस नहीं दिया बीच में, ठीक है। इसी तरह करना है अगेन और बीटीएन का बी कैपिटल, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, अच्छी रीडेबिलिटी बने। तो अब हमारे पास अगेन बीटीएन आ गया। अगर मैं कंसोल करता हूं, यहाँ पे गौर करना, कंसोल डॉट लॉग, और मैं करता हूं अगेन बीटीएन। ओहो कम ऑन यार, क्या हो गया। ओके अगेन बीटीएन, और मैं चेक करूं वहां पे तो क्या होगा हमारे पास। आई गेस ये देखो, ये मेरे पास पूरा वो जो बटन का एलिमेंट है आ रहा है, मैं जैसे इसके ऊपर ला रहा हूँ तो ये होवर भी कर रहा है वहां पे, उसको हाईलाइट भी कर रहा है कि भाई आपने ये चीज पकड़ी हुई है, ठीक है। तो हमने अगेन बीटीएन को ग्रैब कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और बटन है, ठीक है। अच्छा, अगर कंसोल में ऐसे आपका बटन ना आ रहा हो तो दैट मींस आपने कोई गलती की है, तो आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके अगेन का हो गया। दूसरा हमें कौन सा चाहिए था, दूसरा हमें चाहिए था बटन चेक वाला, ठीक है, ये वाला, जिसका नाम है चेक, ठीक है। तो हम चेक वाले बटन को भी ग्रैब कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अगेन सॉरी, हम लेट, और हम करेंगे चेक बीटीएन, बीटीएन इज इक्वल टू, और लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और चेक, ठीक है। हमारे पास चेक आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने चेक बटन को भी ले लिया, और अगेन चेक बटन को करने के बाद मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, चेक बीटीएन। और वहां पे मैं चेक कर सकता हूं कि हाँ भाई मेरा चेक बीटीएन आ भी रहा है या नहीं, ठीक है, मेरा चेक बीटीएन भी आ रहा है। ओके नाउ व्हाट, हमें ये एरिया सेलेक्ट करना है, ये एरिया सेलेक्ट करना है, ये एरिया सेलेक्ट करना है, और ये एरिया भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब इसमें से ये पूरा एरिया सेलेक्ट नहीं करना, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, और ये सिलेक्ट करना है, ये चार चीजें हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है। ओके हम वापस आएंगे इसके अंदर, और हम चेक करेंगे स्टार्ट गेसिंग, ये है मैसेज, इसको क्लास क्या दी हुई है, मैसेज क्लास, ठीक है। तो हम यहां से इसकी मैसेज क्लास पकड़ेंगे, और एक मैसेज क्लास है, एक ये स्कोर वाली क्लास है, ये वाला जो स्कोर है, ठीक है। एक ये हमारे पास हाई स्कोर वाली क्लास है, ठीक है। ये मतलब हमें चीजें पकड़नी है, मैसेज, स्कोर, हाई स्कोर, और आई गेस ये वाला नंबर जिसके अंदर ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, नंबर, मैसेज, स्कोर एंड हाई स्कोर। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, लेट नंबर, ठीक है, नंबर डिस्प्ले के नाम से, लेट स्कोर, स्कोर डिस्प्ले जो कि डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, स्कोर, और लेट हाई स्कोर डिस्प्ले जो हाई स्कोर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, जिसके क्लास हाई स्कोर थी, हम यहाँ से अपनी मर्जी का नाम दे रहे हैं हाई स्कोर डिस्प्ले, मतलब जो डिस्प्ले पे है। और देन हमारे पास क्या है, लेट नंबर डिस्प्ले, हाई स्कोर डिस्प्ले, स्कोर डिस्प्ले और मैसेज डिस्प्ले, ठीक है। ये चार चीजें हम लोगों ने ले ली, ठीक है, इससे। अच्छा अब ये चार चीजें तो हो गई, लेकिन एक और चीज भी हमारे पास आएगी। एक और चीज वो क्या है, वो ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू को हम इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमें इस वैल्यू को भी कंपेयर करना है, तो चेक करते हैं ये वैल्यू है क्या। तो अगर हम यहाँ पे आए अपने HTML में, और इनपुट के अंदर आए, वेयर इज द इनपुट, वेयर इज द इनपुट, वेयर इज द इनपुट, ये रहा, और इसमें क्लास गेस है। अच्छा एक और चीज, मैं हर जगह क्लासेस 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 यूज कर रहा हूं, मैं इस जगह थोड़ा सा नया करना चाहता हूँ, सॉरी। हाँ यहाँ पे क्लास, आई गेस, नहीं, गेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस गेस को छोड़ देता हूं, मैं गेस को कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर क्या करूंगा, आईडी लिखूंगा, आईडी, ठीक है, जिस तरह हम क्लास लिखते थे वैसे ही हम आईडी लिखेंगे, और यहाँ पे मैं एक आईडी दे दूंगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि दोनों के अंदर हम किस तरह क्या चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो आईडी में मैं दे देता हूं इनपुट, ठीक है, आईडी में मैंने नाम क्या दे दिया, इनपुट नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे ही मैं इस क्लास को नहीं यूज करना चाहता, ये वैसी क्लास रखी हुई है, ये शायद कोई CSS एलिमेंट्स उस पर अप्लाई है। तो मैं यहाँ पे, अब गौर करो कि अगर क्लास में ग्रैब कर रहा था ना, तो यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा था, तो अब आईडी है, तो आईडी के लिए हम मोस्टली हैश लगाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनपुट, इनपुट फील्ड, और डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा ये गेट एलिमेंट बाय आईडी से ले रहा है, ये पुराने डॉम की है, लेकिन हम अगेन क्यूरी सिलेक्टर यूज करेंगे,
क्यूरी सिलेक्टर, और इसमें हमारे पास क्या है, इनपुट। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट भी आ गया, सारी चीजें आ गई। ये सब चीजें हम लोगों ने ग्रैब कर ली। ओके, अब हमें क्या करना है, हम हमारे पास ग्रैबिंग वाला काम हो गया, मतलब जितनी चीजों पे हम लोगों ने काम करना है वो सब हम लोगों ने ग्रैब कर ली है। अब जो नेक्स्ट टास्क होगा हमारा, वो होगा सिर्फ इन बटन्स के ऊपर क्लिक करके देखना है कि भाई ये बटन्स काम कर रहे हैं या नहीं है। ठीक है, अब बटन्स को क्लिक करने में, अच्छा ये जो प्रोजेक्ट है ये शायद हम एक हफ्ते के अंदर खत्म करें। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि डॉम मैनिपुलेशन पे काम कर रहे हैं, डॉम मैनिपुलेशन पे थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज होता है। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब पहले बटन्स को लेंगे। तो हमारे पास बटन्स कौन कौन से हैं, एक ये है अगेन बटन और एक ये चेक बटन। अब हम करेंगे क्या, क्या करेंगे हम लोग, बटन्स को हम लोग वर्क करेंगे, करवाएंगे कि उस पर क्या वर्क होना चाहिए। ठीक है, हम लोग लिखेंगे BTNS वर्क। ठीक है, बटन्स का वर्क। ठीक है, whatever जो भी हम BTNS पे वर्क करवाना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगेन बटन, अगेन BTN, अभी हम कुछ भी नहीं ज्यादा करवाएंगे, वही जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला अगेन BTN मैंने पकड़ लिया यहाँ से, और मैं यहाँ लिखूंगा डॉट एड इवेंट लिसनर, एड इवेंट लिसनर। गौर करना कि एड इवेंट लिसनर के ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, ओहो, एड का A फिर ई, इवेंट का ई कैपिटल है, देन लिसनर का L कैपिटल है, गौर से याद से। और इसके बाद मैं ये ब्रैकेट्स बनाऊंगा। ब्रैकेट्स बनाने के बाद हमें इसके अंदर एक इवेंट लिसनर देना होता है, मतलब कि जब भी इसके ऊपर क्या हो तो आपने क्या काम करना है। हमारे पास बहुत सारे इवेंट लिसनर्स होते हैं, जिस तरह मैं दिखाऊं, VENTLSTNER। ओके, ओके, इवेंट लिस्टनर्स हमारे पास क्या होते हैं कि ऐसे इवेंट लिस्टनर्स होते हैं जो कि हम बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, इवेंट हैंडलर्स होते हैं, अटैचमेंट लिस्टनर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मैं आऊं इवेंट टारगेट ऐड इवेंट लिस्टनर पे और उसके मेथड्स पे, तो हमारे पास बहुत सारे इवेंट लिस्टनर्स हैं। लिस्ट जेएस, हाँ हाँ हाँ, मैं इवेंट लिस्टनर्स की वो लेना चाह रहा हूँ, लिस्ट अगर मुझे मिल जाए। ओके, क्लिपबोर्ड, हमारे पास ये देखो, ये बहुत सारे इवेंट लिस्टनर्स हैं। ठीक है, डॉम इवेंट्स हैं हमारे पास बहुत सारे हैं, एनिमेशन, एसिंक्रोनस डाटा फैचिंग, क्लिपबोर्ड। ठीक है, कंप्रेशन, CSS ट्रांजिशंस, डेटाबेस, डॉम मैनिपुलेशंस, और जो भी है हमारे पास बहुत सारे हैं। हमारे पास कीबोर्ड इवेंट्स भी हैं, हमारे पास इनपुट इवेंट्स भी हैं। ठीक है, और हम जो अभी यूज करने वाले हैं वो है माउस इवेंट्स। ठीक है, हम माउस इवेंट्स पे काम करने वाले हैं जो कि कंप्यूटर रिलेटेड माउस पे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं चेक करूं आई गेस इस पे या इस पे खुलेगा ये। ठीक है, कि कौन कौन से हमारे पास माउस इवेंट्स हैं। ओके, ये हमारे पास बहुत सारे माउस इवेंट्स आ गए हैं इस पे। ठीक है, ये कीबोर्ड इवेंट्स है, यहाँ से माउस इवेंट्स स्टार्ट होते हैं। ये हमारे पास है ऑक्स क्लिक। ठीक है, ये क्लिक, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, डबल क्लिक, टॉम एक्टिवेशंस, और ये बहुत सारी हमारे पास माउस ओवर, माउस आउट, ये सारे हैं। तो हम जो चीज वहां लिखेंगे वो चीज वो कर देगा। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले लिखता हूँ क्लिक। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे फंक्शन था, सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला। ठीक है, तो फायर्ड व्हेन अ पॉइंटर डिवाइस बटन। ठीक है, व्हेन अ पॉइंटिंग डिवाइस बटन के भाई एक माउस का प्राइमरीली जो बटन है, जैसे ही वो प्रेस होगा तो कोई भी जो भी उसके ऊपर लिखा होगा वो हो जाएगा। तो हम एक क्लिक इवेंट दे रहे हैं। इसके बाद इसके बाहर आके मैं कॉमा करूंगा, और कॉमा पे मुझे क्या देना है, कॉमा के बाद मुझे इसका लिसनर देना है। लिसनर क्या होगा, एक नॉर्मल फंक्शन होगा, सिंपल। ए, कौन सा, एक हमारा एनोनिमस फंक्शन, जिस तरह नॉर्मल फंक्शन बनता है वो होगा। और इसमें मैं सिंपल कंसोल कर रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग, और लिखेंगे हम लोग इसमें अगेन क्लिक। ठीक है, और सेम यही मैं काम चेक बटन के साथ करने वाला हूं, चेक
बीटीएन, बल्कि मैं चेक बीटीएन को ऊपर रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि चेक बीटीएन पे हम बहुत ज्यादा काम करेंगे। चेक बीटीएन डॉट एड इवेंट लिसनर, उस पर भी क्लिक, और ये एक फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक चेक क्लिक, ठीक है, देने वाले हैं, ठीक है। और चेक करें क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे आऊं वापस और इसको मैं चेक करूं, तो मेरा ये लोड हो जाए, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं अगेन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ कंसोल में शो हो रहा है कि भाई अगेन क्लिक हो गया, ठीक है। जितनी बार करूंगा उतनी बार। चेक पे क्लिक करूंगा तो ये देखो मेरे पास बता रहा है कि भाई मेरा चेक क्लिक हो गया, मतलब मैं चेक पे क्लिक करूंगा तो ये चीज चेक पे क्लिक होगी, ठीक है। अभी के लिए आप लोगों ने ये काम करना है, ठीक है। सारे इवेंट्स को ग्रैब करना है, और इन दोनों बटन्स के ऊपर आप लोगों ने एक इवेंट लिसनर लगाना है, ताकि आप लोगों का इवेंट लिसनर चले और आप लोग मतलब इतना काम ट्रिगर आपका जो है ना वो हो सके, ठीक है। क्योंकि आगे का जितना भी कोड है वो हम फिर इस जहां पे हमने कंसोल किया है यहां पे हम लोग करने वाले हैं। कोड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम इसके अंदर करने वाले हैं, और रोज हम लोग थोड़े 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 स्टेप्स करेंगे, ठीक है। मतलब आज जिस तरह हम लोगों ने इतना एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिया, ग्रैब कर लिए और उनके ऊपर एक इवेंट लिसनर लगा दिया, ठीक है। कल हम लोग जो करने वाले हैं, कल हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम जब आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया ना, तो कल हम ये करेंगे कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हम क्लिक करके चेक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे रैंडम नंबर से उसको कंपेयर करेंगे। मतलब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू भी लेंगे, यहाँ पे शो करवाएंगे, और यहाँ पर रैंडम नंबर जो होगा वो कैसे आएगा वो भी हम लेंगे, लेके आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताएं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग, ठीक है। ये मुझे करके दिखाएं, फिर कल क्योंकि संडे है कल भी हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी आप लोग करके दिखाएंगे उतना जल्दी फिर हम लोग कल भी क्लास कर लेंगे, और इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, कुछ और? चलें जी ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। टेक केयर, सी यू सून, एंड अल्लाह हाफिज।